हेलो व्यूअर, स्वागत है नए एपिसोड में जहाँ ये रिश्ता क्या कहलाता है में दिखाया गया है कि मायरा का पहला दिन होता है स्कूल का और प्रोफेशन डे रहता है। तो वो अपनी माँ के जैसे ही लॉयर की ड्रेस पहन के जाती है। तो वहाँ के जो उसके फ्रेंड्स होते हैं वो भी कुछ कुछ बन के आए होते हैं। जब उसे देखते हैं तो कहते हैं ये लड़की यहाँ कैसे आ गई, और फिर वो लोग हंसने लगते हैं उसकी बातों पे। इधर जो मायरा होती है वो अपनी तैयारी कर रही होती है। वो जो भी स्पीच देगी उसके बारे में बोलती है कि मैं लॉयर हूँ, मैं एक सच्ची लॉयर हूँ, मेरी माँ भी लॉयर थी, मेरे पापा भी, मेरी पूरी फैमिली लॉयर है और मेरी नानी भी लॉयर थी। इधर जो अभीरा है वो भी सोचने लगती है कि मायरा गई होगी, वो ब्रेव गर्ल है, वो थोड़ी डर रही होगी, उसके बारे में वो याद करने लगती है। और इधर मायरा पूरी तैयारी करती है कि वो अच्छा से जवाब दे। तभी वहाँ पे वो पुलिस वाले से भी कहती है कि प्लीज़ मुझे फ़ोन पे बात करने के लिए एक बार कॉल करने दीजिए। तो पुलिस वाला बोलता है कि नहीं, आपने अपने भाई से बात किया है ना, अब आपको नहीं मिलेगा। इधर मायरा के जो बैचमेट होते हैं वो हंसने लगते हैं मायरा की बातों से। तो फिर वो कहती है कि तुम लोग हंस क्यों रहे हो। तो फिर वो लोग बता देते हैं कि तुम्हारी मम्मी लॉयर नहीं लायर है, वो झूठ तुम्हें बोलती है क्योंकि वो तुम जेल में है। अब यहाँ पे मायरा को गुस्सा आ जाता है और वो कहते हैं कि तुम लोग बैड बॉय हो, तुम लोग को नहीं पता है, मेरी माँ तो सेमिनार में गई है, तुम लोग झूठ बोल रहे हो। इस बीच में अब अभीरा को भी एहसास हो जाता है कि उसकी बेटी ठीक नहीं है और उसके आंखों में आंसू निकल जाते हैं। इधर अरमान जो होता है वो फ़ोन पे बात कर रहा होता है अपने केस के सिलसिले में। तभी वहाँ पे स्कूल की मैम आती है और कहती है कि आपकी बेटी मायरा है, वो आपको बुला रही है, चलिए जल्दी। तो फिर वो उसके साथ जाता है और वहाँ देखता है कि मायरा जो है वो हाथ उठा के रखी है और कुछ लड़के को पीट रही है। तो फिर वो रोकता है और कहता है बेटा क्या हुआ, ऐसा क्यों कर रहे हो। फिर उस लड़के की माँ भी आ जाती है और कहती है कि इसे सॉरी बोलने के लिए कहिए। तो वो फिर गुस्सा आ जाता है और उसको फिर से कोट पहना देता है, बैग उठाता है, गोदी में लेता है और कहता है कि सॉरी। तो फिर उसकी माँ कहती है कि आप क्यों सॉरी बोल रहे हैं, इसने पीटा है तो ये बोलेगी। तो फिर जो अरमान होता है वो बोल देता है कि मेरी बेटी किसी गलत काम के लिए सॉरी नहीं बोलेगी, वो सही है तो क्यों बोलेगी। और इधर जो गीतांजलि होती है वो भी ये सब देखती है तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और जब ये रूप देखती है मायरा का तो वो समझ जाती है कि अब पहले गीतांजलि के लिए वो ऐसा लड़ जाती थी, अब अभीरा के लिए लड़ रही है। मतलब कि उसने मायरा अभीरा को अब माँ मान चुकी है। और इधर थाने में बार बार अभीरा रिक्वेस्ट करती है थाने वाले से कि प्लीज़ मुझे एक कॉल तो करने दीजिए। तो वो कहता है कि नहीं, आपने एक कॉल कर लिया है, बार बार आपको फ़ोन नहीं मिलेगा और जो भी बात करनी है आप अपने लॉयर से बात करिएगा। और वो वहाँ से चला जाता है जिससे कि अभीरा को चोट लग जाती है जेल में ही। अब यहाँ पे जो मायरा और अरमान होते हैं दोनों घर आ जाते हैं। मायरा बहुत परेशान होती है कि सभी स्टूडेंट इतना झूठ क्यों बोल रहे थे। तभी वो अपने पापा से पूछने लगती है कि मेरी माँ सही है ना, वो लोग झूठ बोल रहे थे, अब वो जेल में नहीं है। तभी घर वाले जो दादी साहब विद्या सब होते हैं वो लोग ये बात सुनते हैं शॉक्ड हो जाते हैं और सब सामने आ जाते हैं। फिर यहाँ पे मायरा बहुत नाराज़ होती है और अरमान से पूछने लगती है कि आप मुझे बात क्यों नहीं करा रहे हो मेरी मम्मा से, मुझे सच बताओ मेरी माँ कहाँ है, मुझसे मिलने क्यों नहीं आती है। तो सब कहने लगते नहीं ऐसा कुछ नहीं है, अभीरा काम से गई है, मम्मी ठीक है, सब झूठ बोल रहे हैं। लेकिन यहाँ पे वो मानने को तैयार नहीं है। तभी वहाँ पे जो तानिया होती है वो कह देती है हाँ बेटा आपकी माँ जेल में है। अब फिर सब उसे चुप कराते हैं कि तानिया तुम कुछ भी सच नहीं बोलोगी, लेकिन तानिया रुकती नहीं है। वो बोलती है कि उसे सच बताओ, ये सच जानना चाह रही है ना। तो फिर वो बता देती है कि आपकी मम्मा मेरे भाई के मर्डर के केस में जेल में है। अब सब लोग उसे कहते हैं कि ऐसा मत करो, इतनी छोटी सी बच्ची है, लेकिन वो मानती नहीं। अरमान गुस्सा भी जाता है लेकिन फिर वो नहीं मानती है। तो क्रिस फिर अरमान से बहस करने लगता है कि अब तानिया रुक जाओ, और वो फिर उस अरमान को चुप कराता है लेकिन अरमान क्रिस को डांटने लगता है। अब यहाँ पे इन दोनों में बहस चलने लगती है और तानिया भी चिल्ला चिल्ला के कहती है कि आपकी मम्मा मर्डरर है, उसने मेरे भाई को मारा और एक कातिल जेल में ही रहेगा, वो कभी नहीं छूटेगी। तो दादी से को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो फिर चिल्ला के कह देती है कि सब कोई शांत हो जाओ। उसके बाद यहाँ पे जो दादी साहब होती है वो कहती है कि मैं इतनी देर से बस तुम लोगों की बातें सुन रही हूँ। और वो फिर जो मनीषा चाची होती है उसे कह देती है कि जाओ तुम मायरा को अंदर लेके जाओ। उसके बाद वो उसे लेके जाती है। यहाँ पे मायरा बहुत डरी होती है तो वो अपने पापा को हग कर लेती है बहुत टाइटली। तो वो फिर समझा के कहते बेटा अंदर जाओ, सब झूठ कह रहे हैं, और वो फिर उसे लेके चली जाती है। अब इधर जो दादी सा होती है वो तानिया को भी डांटती है और अरमान को भी कि तुम लोग को हो क्या गया, मैं कभी भी बच्चे के सामने इतना ऊँचा आवाज़ में नहीं बोलना चाहती थी मायरा के पास, लेकिन तुम लोगों ने हालत ही नहीं छोड़ा
क्या ज़रूरत थी ये सब बोलने की। माना कि अंशुमन चला गया है और अंशुमन का जाने का हम लोग को भी दुख है, लेकिन इसके मतलब ये नहीं कि एक छोटी सी बच्ची के सामने हम इस तरह का बात बोले। आखिर यहाँ पे ये चीज़ बहुत गलत हुआ। फिर अरमान भी कहने लगता है कि यहाँ बिना सबूत के इस तरह इल्ज़ाम लगाएंगे मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। तो फिर क्रिश सामने आ जाता और कहता है कि ये भी तो सही नहीं है ना, अगर वो मायरा तो एक छोटी बच्ची है, चलो कोई बात नहीं, लेकिन इसने तो अपना भाई खोया है, अपना परिवार खोया है। और वो तानिया का डिफेंड करने लगता है। अब इन दोनों में बहस होती है, फिर चुपचाप हो जाती है तानिया। तभी फिर वहाँ पे जो काजल होती है वो आ जाती है और अपने बेटे बहू का डिफेंड करती है, जिससे फिर जो विद्या होती है वो आ जाती है और अरमान की तरफ से बोलती है। तो इन दोनों में भी बहस होने लगती है। फिर काजल कहती है कि आप तो अपने बेटे का पक्ष लेंगी, तो फिर विद्या भी कहती है तुम भी तो अपनी बहू का पक्ष ले रही हो, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी काजल कि तुम अभी भी इस सिचुएशन में मायरा को ना लेके तुम इन दोनों का पक्ष लोगी। तो काजल भी कह देती है कि भाभी साहब मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि आप ऐसा कुछ करेंगे। ऐसे भी मुझे पता है कि चाहे दुनिया को कुछ भी हो जाए लेकिन आप अपने बेटे का ही पक्ष लेंगे। तो इन दोनों की बहस सुन के दादी साहब फिर इन लोगों को चुप करा देती है। इधर फिर कमरे में मायरा बहुत रो रही होती है, मनीषा चाची उसे चुप करा रही होती है और जो मायरा होती है वो फ़ोन में जो भेजा गया होता है उसे बार बार सुन रही होती है अपनी माँ की आवाज़, मायरा का, अबीरा का। और वो कहती है कि मेरी मम्मी बिल्कुल सही जगह पे है ना, सब झूठ बोल रहे हैं ना। तो वहाँ पे फिर उसके पापा और दादी साहब भी आ जाते हैं और कहते हैं कि हाँ बेटा सब झूठ बोल रहे हैं, उन पे अभी गलत इल्ज़ाम लगा है। तो मायरा भी कहती है हाँ उन पे गलत इल्ज़ाम लगा है ना, सब मेरी मम्मी बहुत गुड गर्ल है ना, सब उसे मनाने की कोशिश करते हैं। और यहाँ कहती है कि मेरी मम्मा कभी हार नहीं मान सकती है, और वो बहुत रोने लगती है। तभी फिर दादी साहब कहती है कि आपकी मम्मा कहती है ना कि गुड गर्ल नहीं रोते हैं, ब्रेव गर्ल। वो बहुत ज़ोर रो रही होती है, इसलिए फिर दादी साहब कहती है कि आप इतना ज़ोर क्यों रो रहे हो। तो बताती है कि मेरी मम्मा कहती है ब्रेव गर्ल बहुत ज़ोर से रोते हैं। तो फिर उसे शांत करवाते हैं। यहाँ पे जो गीतांजलि होती है वो भी देख के बहुत उसे बुरा लगता है। फिर यहाँ पे उसके पापा दादी साहब सबको समझाते हैं कि बेटा उन पे गलत इल्ज़ाम लगा है, हम जल्दी उसे बाहर निकालेंगे। दादी साहब भी समझाती है कि बेटा पापा उनका केस लड़ रहा है ना, वो 2 दिन में फिर बाहर आ जाएगी, फिर आपके साथ रहेगी। तो यहाँ पे मायरा कहती है कि प्रॉमिस पापा मेरी मम्मा बाहर आ जाएगी। तो वो फिर प्रॉमिस कर देता है। फिर बाहर आने के बाद दादी साहब रोने लगती है। तो फिर अरमान भी सामने आ जाता है और फिर दादी साहब कहती है लड़की बाहर तो आ जाएगी ना अरमान, तुम पूरी कोशिश कर रहे हो ना। तो वो कहती है, अरमान कहता है हाँ। फिर वो दादी साहब कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम्हारे अंदर बहुत दुख है, लेकिन मैं उस दुख को कम तो नहीं कर सकती हूँ, लेकिन चाहती हूँ कि तुम्हें शक्ति मिले। और इधर दूसरे दिन दिखाया जाता है कि अरमान अबीरा से मिलने जेल पहुँच जाता है। तो अबीरा को आभास हो जाता है कि मायरा को सब कुछ पता चल गया है, इसलिए वो देखते ही बोलती है कि मायरा को पता चल गया ना कि मैं जेल में हूँ। तो फिर वो बता देता है कि हाँ उसे कुछ स्टूडेंट उसके क्लास के बच्चे बोल दिए कि उसकी माँ जेल में। अब यहाँ पे अबीरा बहुत सैड हो जाती है, कहने लगती है कि मैं सच में बिल्कुल अच्छी माँ नहीं हूँ। मेरी बच्ची का फर्स्ट डे भी मैंने बर्बाद कर दिया स्कूल का, मैं सच में बुरी माँ हूँ। और वो अपने आप को फिर से कोसने लगती है, जिससे उसे अरमान समझाता है। और आने वाले एपिसोड में यही दिखाया जा रहा है कि अरमान का एक्सीडेंट हो जाएगा, जिससे फिर ये केस में प्रॉब्लम आ जाएगा। तो देखना दिलचस्प होगा कि अबीरा कैसे जेल से बाहर आती है और क्या उसे न्याय मिल पाएगा। तो जुड़े रहिए हमारे पेज में। थैंक यू।